सबसे पहले मैं गुजारिश करूं कि कोयटा के ऊपर बात करते हुए, बलूचिस्तान के ऊपर बात करते हुए, हम अब उस वक्त से आगे जा चुके हैं। शायद एक वक्त था जिसमें हम कुछ ऐसी दरमियान की बात कर सकते थे जिसमें सारी साइड्स की कुछ लाज रह जाए। हम उस वक्त से आगे जा चुके हैं। हमें कुछ हकाइक को हकाइक के तौर पे बयान करना चाहिए। अदनान साहब ने जो बात की, मैं उस बात से कुछ हद तक एग्री करता हूं, लेकिन बहुत सी हद तक एग्री नहीं करता। इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलायंस जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है जो थी, जो जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, उसके साथ अलायंस था। इंडिया का तालिबान के साथ अलायंस नहीं था। ठीक है, तो क्या वजह हमारा पाकिस्तान की रियासत का के ऊपर अमेरिका से लेके सारी दुनिया कहती रही कि हम तालिबान के साथ हैं, हम असल में अशरफ गनी की गवर्नमेंट के साथ नहीं है, हम एनडीएस के खिलाफ बातें करते रहे, हम दीगर लोगों के खिलाफ बातें करते रहे। और ये बात हुई कि जब तालिबान की हुकूमत आ जाएगी अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के लिए मजीद आसानी होगी। वो कार्रवाइयां जो इंडिया करता था अशरफ गनी और एनडीएस के थ्रू, वो नहीं कर सकेगा। क्या वजह बनी कि 3-1 साल के अंदर अब हम ये कहने पे मजबूर हैं कि तालिबान इंडिया के साथ है, हमारे साथ नहीं है? हमने क्या किया? हमारा क्या रवैया था पिछले 3-4 साल के अंदर जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई? क्यों एक ऐसी साइड, अफगानिस्तान में दोनों साइड्स हमारे साथ नहीं है, ना अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमारे साथ थी, ना तालिबान हमारे साथ थे, लेकिन कंपैरेटिवली अशरफ गनी वगैरह की गवर्नमेंट इंडिया के साथ ज्यादा थी, और जो उनको रेजिस्ट कर रहे थे तालिबान वगैरह, वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा थे। जिस वजह से जब फॉल ऑफ जब ये अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ तो पाकिस्तान की वहां पे स्पेस बढ़ गई। हमें याद है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग वहां पे गए। क्या हुआ 3-4 साल के अंदर कि वो हुकूमत जो बनने के पहले दूसरे दिन हमारे लोगों को वेलकम कर रही थी, वो 3 साल बाद अब कह रही है कि अगर अदनान साहब की बात मान ली जाए कि वो वाकई लोगों को, टेररिस्ट को वहां पे सपोर्ट कर रही है हमारे खिलाफ, तो क्या हुआ? इस 3 सालों में हमने क्या किया? क्या वजह बनी कि इंडिया को वापस स्पेस मिल गई और हमें नहीं मिली? इस पॉलिसी के ऊपर कौन जिम्मेदार है? यह बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। हम जो शख्स भी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के शहरी के खिलाफ बंदूक उठाना चाहता है, बर्बरियत करना चाहता है, हम उससे ज्यादा, हमारे पास बंदूकें हैं, हम उससे ज्यादा फायर पावर यूज कर सकते हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री है, 4th-5वीं बड़ी मिलिट्री है दुनिया की, हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। हमारे से अफगानिस्तान का लड़ाई में तो मुकाबला नहीं। लेकिन क्या वजह बनी? इस पॉलिसी को सोचने की जरूरत है कि क्या वजह बनी कि वो इंडिया जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट गिरने पे मातम कर रहा था, तालिबान के आने पे मातम कर रहा था, सारी दुनिया में ढंडोरा पीटा के ये पाकिस्तान के साथ हैं, हमने कहा कि बड़ा अच्छा हो गया, चलें अमेरिका का तो इनखला हुआ, अब हम इस बॉर्डर को किसी तरीके कंट्रोल करेंगे। क्या वजह है कि 3 साल बाद वहां से सबसे ज्यादा टेररिज्म पाकिस्तान पे हो रही है? क्यों आपने पॉलिटिक्स के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर, इकोनॉमिक रिलेशंस के अंदर, हम मिलिट्री की बात नहीं कर रहे, उनका तो काम है ना लड़ना, भाई मिलिट्री का तो काम है एक लड़ाई के अंदर आना। जो गवर्नमेंट का काम है कि वहां पे किसी तरीके से हम ऐसे रिलेशंस कायम करें कि उनकी हुकूमत हमारे साथ चले, वो क्यों नहीं हो सका पिछले 4-5 साल के अंदर? इसका सवाल का जवाब चाहिए। अनफॉर्चुनेटली काबुल के बाद, फॉल ऑफ काबुल के बाद जो लोकल दहशतगर्द तंजीमें हैं, जैसे टीटीपी है, बीएलए है, उनकी मोबिलिटी बड़ी आसान हो गई है, उनको पहले से ज्यादा सहूलतें मिलना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए चीजें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गई, और फिर कॉपरेशन बहुत बड़ा है दाइश का, अल-कायदा का, टीटीपी का, बीएलए का। वो एक दूसरे को मैन पावर सपोर्ट नहीं देते, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट वो जरूर देते हैं जी। और इसी तरह हमने देखा है कि सारे सिनेरियो में जो हिंदुस्तान का चला आ रहा है पिछले 2-2.5 सालों में, उसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की भरपूर कोशिश की है। अब तालिबान की हुकूमत के आने के बाद हिंदुस्तान को, रॉ को एक और पार्टनर मिल गया। सो अब अफगानिस्तान के साथ मिलके बीएलए है, बीएलएफ है, टीटीपी है, इन सबको वो लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता है, वो ट्रेनिंग फराहम करता है। तो वो उनके लिए अब एक बड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट बन गया। यही वजह है कि दहशतगर्दाना हमले, दहशतगर्दों की कार्रवाइयां वो बढ़ती जा रही हैं, और उसका सारा का सारा जो टारगेट है वो बलूचिस्तान है।